की जेल है जो पकड़ा जाएगा, उसको देखा जाएगा क्या किया जाएगा उसके साथ, लेकिन किसी एक पे कटाक्ष करना मुझे लगता नहीं कि अच्छी बात। ठीक है जगदीप जी, वो कह रहे हैं किसी एक पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए। मैं माननीय राहुल गांधी जी के उस बयान से शुरुआत करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये लोग यूक्रेन का युद्ध तो रोक सकते हैं लेकिन पेपर लीक रोकना इनके लिए असंभव लग रहा है। लेकिन मुबारक कम से कम कानून तो बनाया। और दूसरा, मेरे अभिजीत भाई बड़े प्रबुद्ध आदमी है, मैं पूछना चाहता हूं कि भाई साहब आप अपने आप में क्या कोई संस्था है, संस्थान है या सरकार है, क्या है आप? आपने फलां एग्जाम दिया, आपको वहां पे मौका नहीं मिला तो क्यों नहीं गए आप कोर्ट में? और ये कह देना कोर्ट में क्या करना, उससे बेहतर एग्जाम थे मेरे को देने के लिए। मैं आप ही के उन चेयरमैन के षड्यंत्र बता रहा हूं, और उस जमाने पे 20-20 लाख रुपया लिया गया था उस जमाने में, हमें याद अभी तक। तो ये बातें ना करें कम से कम। तो मैं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण के निकाल के देख लीजिएगा, ऑल इंडिया सेकंड टॉप रूम है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर पेपर का। आपने तो खैर कभी कोई पेपर ही नहीं दिया, आपको क्या पता टॉप करना क्या होता। लेकिन अभिजीत जी, अगर उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था तो फिर आपको आगे आकर बात करने की जरूरत थी कि आज ये नौबत ना आती। देखिए बिल्कुल सही बात है करने के, लेकिन उस समय वही आ गई नौकरी की हफादाफी और अपने बिजनेस खड़ा करने में लग पड़े। हमें लगा कि अब क्या करना, पूरी को सुनाएंगे किसको, कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। आज सुनने वाले इसीलिए आप सुना रहे हैं। आज युवा उस चीज को लाइटली नहीं ले रहे हैं। आपने अपने समय पे लिया है, लेकिन आज युवा काफी तरीके से एग्रेशन में है। आप देख रहे हैं NSUI के जो बच्चे हैं वो किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट के बच्चे कह रहे हैं कि री नीट नहीं होना चाहिए, हैशटैग चल रहा है इस वक्त। जगदीप जी। जी आशा जी, मैं फिर से कहना चाहूंगा, इसमें देखिए मुझे एक तरफ रख दीजिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो भी है उसको एक तरफ रखिए। ये विद्यार्थी बैठे हैं हमारे सामने, उनको क्या टका सा जवाब दे रहे हैं ये पूरी एरोगेंस के साथ कि भैया पहले भी ये होता था। कंपैरेटिवली देखिए अब तो आलम ये है। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, आपने कानून बना दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को तीसरी मर्तबा कॉन्ट्रैक्ट दिया पेपर लीक मामले में सब इंस्पेक्टर्स के। क्या जवाब है आपके पास? देता हूं जवाब अभी। जब आपका पॉलिटिकल सिस्टम जो है, क्या जवाब देंगे जनाब इस पर? वही करप्ट है। एक आदमी जो 1.5 लाख वोट से अपना चुनाव हार के आया है, उसको हमारे सर पे बिठा दिया और फिर दावा किया जाता है कि जनाब सब कुछ सही चल रहा है। तो भैया एक चीज मैं आशा जी बोलना चाहता हूं आखिर में, जब एक पेपर लीक होता है ना तो एक बच्चा इन्वॉल्व नहीं होता, उसका फ्यूचर इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि वो पूरा परिवार सांसद में आ जाता है। घर का हर सदस्य जिसका कहीं ना कहीं एक योगदान है अपने बच्चे की पढ़ाई में, अपना पेट काट के लोग अपने बच्चों को पढ़वाते हैं। और आलम यह है कि पेपर लीक हो जाता है। जो बच्चे पास हुए सही ढंग से, उनको न्याय कैसे मिलेगा? अनिल ने सबसे पहले कहा कि 2002 से पहले तो कभी पेपर लीक ही नहीं हुआ। उस बात का जवाब उसे दिया गया कि उससे पहले भी पेपर जो है वो लीक हुआ करते थे, कि पहला मौका नहीं है। अब कंटिन्यू कीजिएगा अभिजीत जी, जवाब सुनिए। अब अगर मैं सरकारें गिनाने में आऊंगी जगदीप जी तो पूरी डिबेट इसी में हो जाएगी, क्योंकि अब कांग्रेस ने अपने समय में क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उस पर डिबेट नहीं करनी है, युवाओं के भविष्य को लेकर बात करनी है। जवाब राजस्थान का एग्जाम्पल आपको दे दिया मैंने, 1.5 सोहेल जी मैं आपके पास आ रही हूं। आप ही की सरकार ने 7 होके लीक करवाए थे। अब जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर आप बात करते हैं, मुझे बताइएगा क्या एक भी अपॉइंटमेंट हुई, एक भी अपॉइंटमेंट की गई, ऐसी अपॉइंटमेंट की गई जहां पेपर लीक है, या कोई ऐसी अपॉइंटमेंट की गई कहीं पर? 700 अपॉइंटमेंट 2.5 लाख की 700 अपॉइंटमेंट्स हुई, 2.5 लाख पेपर लीक हुआ, 700 अपॉइंटमेंट हुई फायर इमरजेंसी सर्विस में, जो कि एक दिन सच्चे डे रात के 10 बजे लिस्ट निकाली और संडे को विदाउट वेरिफिकेशन उनको ज्वाइनिंग कराई गई। कोई मिलिटेंट है, चोर है, ड्रग। एक आपको बताऊंगा, एक बंदा जेल में था, उसका नंबर आ गया है, जिस दिन पेपर था उस दिन वो जेल में